राधे राधे, जय श्री राम जी की। कैसे हैं? तो उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूं अमृता, आप देख रहे हैं रियल अमृता पूजा। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे नए वीडियो में। और वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट में जय श्री राम का नारा जरूर लगाइएगा। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा के बारे में। एक दिन में 100 पाठ करने के नियम विधि, और एक दिन में 100 पाठ करते हैं तो क्या क्या फल प्राप्त होती है, क्या क्या बदलाव होता है, एक दिन में 100 पाठ कैसे करते हैं, एक दिन का संकल्प ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो फ्रेंड, आज हम वही बात करेंगे कि एक दिन के संकल्प हम कैसे लेना है और कैसे पाठ को पूरा करना है। तो देखिए, यहाँ पे हम जो जैसे जैसे कर रहे हैं ऐसे ऐसे आप कंटिन्यू देखते जाइए वीडियो को, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और बात को ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो मिस्टेक होगा तो आपका संकल्प टूट सकता है या उसमें बाधा आ सकती है। तो फ्रेंड, आपको क्या करना है, जब आप पहली बार संकल्प ले रहे हैं, इससे पहले आपको संकल्प लेने नहीं आता है, चाहे नहीं लिए हैं, तो पहली बार आप कभी भी संकल्प लीजिए, एक दिन का लीजिए, 3 दिन का, 1 हफ्ते का, 11 दिन का। ऐसा संकल्प लंबा चौड़ा आप संकल्प मत लीजिए, क्योंकि लंबा चौड़ा आप संकल्प लेंगे, शायद बीच में पूरी ना हो, अधूरी रह जाए, किसी काम से रुक जाए, तो संकल्प आपका उल्टा सरापा पड़ेगा। पहली बार कोई भी काम करते हैं सोच समझ के करते हैं, नियम विधि से करते हैं, अगुता कर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। आपको पहला बार एक दिन का पाठ करने का संकल्प लेना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे हम सामान लिए हैं, जो 1 गिलास जल है और 1 कपूर और काला तेल। जिसके घर में शनि ग्रह का संकट होता है, शनि ग्रह का काल होता है, और कपूर और काला तिल का हवन कर सकते हैं घर में। और एक तरफ हमने लोटा में जल रखा है, एक तरफ गिलास में। भगवान के लिए हमने मीठा का भोग लिए हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो हमने बताया, काला तिल और कपूर, एक धूप लिए हैं, लौंग लिए हैं, पीला सिंदूर लिए हैं, फूल, हनुमान चालीसा का बुक, जो जो अवेलेबल है वो हमने यहाँ पे लिए हैं। जो आपके पास है वो ले सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो बस 1 लोटा जल, 1 बुक, हनुमान चालीसा का 1 फोटो, 1 दीपक होना चाहिए, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो चलेगा। तो यहाँ पे हमने भगवान को फूल चढ़ा देते हैं, थोड़ा जल से हम छिड़काव कर देंगे कि शुद्ध हो जाएंगे। और उसके बाद से हम पूजा पाठ सारे करके और नियम से करना है, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ नियम से करते हैं ना, तो आपका हर इच्छा पूरा होता है, जो आप चाहते हैं, जो आपके मन में होता है। तो फ्रेंड, इसके बारे में जो हम बताएं, जिसका शनि ग्रह आपके घर में शनि ग्रह का दोष है, वो आप काला तिल और कपूर का हवन करिए, आरती कीजिए। आपके घर में बहुत जल्दी ही सुख शांति आएगा, बहुत जल्दी ही आपके घर से वो काल कटेगा, जो आपके घर में काल है, बहुत दिन से परेशान है। क्या होता है ना, कभी कभी हमारे साथ ऐसा समय आ जाता है कि एक मुसीबत टलती नहीं है तब तक दूसरा मुसीबत खड़ा हो जाती है, दूसरा मुसीबत टलती है तब तक तीसरा मुसीबत खड़ा हो जाता है। हमारा दिमाग काम नहीं करता है, हम सोचते रहते हैं आखिर करें तो क्या करें। तो फ्रेंड, उस समय आप ये उपाय कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो पहला बार जब हम संकल्प लेते हैं एक दिन का, तो आपको 100 पाठ करना ज़रूरी नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि हम 100 पाठ करेंगे तभी भी हमारे एक दिन का संकल्प होगा, नहीं। कम से कम 3 पाठ होना चाहिए, 1 पाठ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1 और 2 नहीं, कम से कम 3 पाठ होना चाहिए हनुमान चालीसा का। और आपको क्या करना है, सारा पूजा पाठ करके, भोग लगा करके, जल अर्पणा करके, मतलब सारे विधि व्यवहार करके। देखिए, यहाँ पे हमने पीला सिंदूर हनुमान जी को अर्पित कर रहे हैं, लगा रहे हैं। आपको सारे विधि विधान से कर लेना है, उसके बाद से आपको संकल्प लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी हनुमान जी को भोग लगा रहे हैं मीठा का। आप भी कुछ भी प्रसाद नहीं हो तो आप मीठा के भोग लगा सकते हैं, इससे हनुमान जी बहुत खुश रहते हैं। और मीठा खिलाने से घर में प्रेम रहता है, कभी भी घर में क्लेश झगड़ा नहीं होती है, घर में सभी लोग सुख शांति रहते हैं, मीठा का भोग लगाते हैं। तो हम कभी भी कितने भी प्रकार के प्रसाद रखते हैं, फिर भी हम मीठा का भोग लगाते हैं हनुमान जी को। आपको भी ऐसे ही लगाना है और प्रेम से खिलाना है, यानी कि थाली में रख दिए, सोम प्रसाद आकर के पा लेंगे, नहीं। जब आप प्रेम से खिलाएंगे ना, तो भगवान वो प्रसाद आपको, कैसा भी प्रसाद हो, वो स्वीकार करेंगे, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं।
प्रसाद की नहीं। आपको भाव होना चाहिए, बस अंदर आपको मन धन तन सारे अच्छा होना चाहिए अंदर। तो फ्रेंड, आज है मेरा पहला संकल्प। आप देख सकते हैं हमने पूजे पाठ कर लिए हैं, धूप बत्ती चारों तरफ जला दिए हैं, देख सकते हैं। तो संकल्प लेने से पहले आपको लहसुन प्याज का त्याग देना चाहिए। लहसुन प्याज आपको नहीं खाना है। नाखून बाल पहले ही कटवा लेना है। और ये जल है, एक गिलास में इस संकल्प वाला जल है, इसमें हम 1 लौंग 1 फूल डाले हैं। और आपको क्या करना है, हाथ में 1 सिक्का, 1 पुष्प, थोड़ा सा कुमकुम, वही रोली आपको और थोड़ा सा जल ले करके संकल्प लेना है। अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान और हनुमान जी के चरण में छोड़ देना है। उसके बाद से आपको पाठ का संकल्प लेना है कि आपको कितना पाठ करना है। 3 पाठ करना है कि 108 पाठ करना है या 100 पाठ करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन तक मतलब ये पाठ कर सकते हैं। 1 हफ्ते का संकल्प ले रहे हैं कि 3 दिन का कि 1 दिन का, वो आपके ऊपर है। अगर जो आप 1 दिन में 100 पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है हनुमान चालीसा में, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटते बंदी महासुख होई। कोई भी बंदी में बंधा हो वो आपको छुटकारा अवश्य दिलाएंगे। संकट मोचन वाले के चरण में जो भी व्यक्ति जाता है उसको कभी भी कोई चीज़ का कमी नहीं होती, एहसास नहीं होती है। तो आपको पूरा 100 पाठ करना है अगर जो टाइम है तो। और ये संकल्प हम रात में लिए हैं, कम से कम 9:30 बज रहा है। और उसके बाद से आपको एक बार संकट मोचन नाटक पढ़ना है। पूरा पाठ हो जाने के बाद से उसके बाद से यहाँ तक है, और यहाँ तक दोहा करके उसके बाद से आपको लास्ट में एक बार बजरंग बाण पढ़ना है। बजरंग बाण आपको वो शक्ति प्राप्त कराता है, वो शक्ति जो आप सोच नहीं सकते, वो मनोकामना पूरा होता है बजरंग बाण से, क्योंकि इसमें राम जी का शपथ दिया गया है, राम जी का कसम दिया गया है हनुमान जी से कि अगर ये हमारा काम पूरा हो जाता है तो ये हम बजरंग बाण का पाठ करेंगे या चाहे करवाएंगे। और लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको आरती करना है, हनुमान जी की आरती। और कभी भी आरती कीजिए थाली में कपूर होना चाहिए, कपूर की आरती कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। तो आपको कभी भी कपूर की थाली से ही आरती करना है। और भगवान से जो भी गलती हो लास्ट में क्षमा मांग लेना है, प्रणाम कर लेना है। आपको महसूस होगा, 5 मिनट के लिए आप आँख बंद करके प्रणाम कीजिए, सीताराम का नाम लीजिए, जपिए। आपको एहसास होगा कि आपके अगल बगल हनुमान जी आए हैं, बैठे हैं। क्योंकि जब हम संकल्प लेते हैं ना तो भगवान जी का आसन डगमगा जाता है, आसन हिल जाता है, क्योंकि भगवान का बुलावा करते हैं, बुलाते हैं, बहुत प्रेम से बुलाते हैं और भगवान आते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है कि नहीं आते हैं, आप एक बार कम से कम बुला करके देखिए। तो फ्रेंड, वीडियो कैसे लगता है चलिए यहीं पे एंड करते हैं। राधे राधे, जय श्री राम जी की।